बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे किंगडम एनिमिलिया। फेडरल बुक है हमारे पास, उसका चैप्टर नंबर 10 है, फर्स्ट लेक्चर है। उसमें सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स पे बात करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स का फर्स्ट कैरेक्टर एनिमल्स का है जी, यूकैरियोटिक सेल है। हेटेरोट्रॉफ है, अपना फूड खुद नहीं बनाते हैं। मल्टी सेलुलर हैं, एक से ज़्यादा सेल से मिलके बनते हैं और एम्ब्रियो से डेवलप कर रहे होते हैं। मोस्टली मोटाइल होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो नॉन मोटाइल होते हैं। इसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं सिसाइल। ठीक है जी, सिसाइल जो मूव ना कर पाएँ, जैसे स्पॉन्जेस जो हैं उनके एडल्ट मूव नहीं कर पाते हैं। जब आप एनिमल्स की थोड़ी-सी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को देखते हैं, तो एनिमल्स के जो एंसेस्टर हैं उन्हें हम प्रोटोज़ोन्स कहते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा जो है, उसमें बेसिकली एनिमल लाइक प्रोटिस्ट जो हैं, उन्हें हम प्रोटोज़ोन्स कहते हैं। ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज़्म हैं। ठीक है जी। और एनिमल लाइक प्रोटिस्ट कहते हैं क्योंकि कुछ बिहेवियर इनके एनिमल्स की तरह के हैं। जैसे इंजेस्टिव मोड ऑफ हेटेरोट्रॉफ हैं ये, और इन्हें एनिमल्स का एंसेस्टर सपोज कर रहे होते हैं। अच्छा खैर, हम जो है वो अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। वो है जी क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, जिसमें हम डिफरेंट बेसिस के ऊपर एनिमल्स की क्लासिफिकेशन करेंगे, और उसमें सबसे पहली बेस है टिश्यू बेस। जब आप टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन की बेस के ऊपर एनिमल्स को क्लासिफाई कर रहे होते हैं, तो इनके दो ग्रुप्स होते हैं। एक जिन्हें हम क्या कहते हैं, पैराज़ोआ, और दूसरा जिन्हें हम क्या कहते हैं, यूमेटाज़ोआ। देखिए, ऐसे एनिमल्स जिनमें टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी, ठीक है जी, उन्हें हम क्या नाम देंगे, पैराज़ोआ। और जिनमें टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं यूमेटाज़ोआ। इसी तरह जो हमारे पास ग्रुप पैराज़ोआ है, इनमें टिश्यूज़ नहीं पाए जाते। इनमें एनिमल्स का एक ही फाइलम जो है वो आ रहा होता है, और वो कौन-सा है? फाइलम पोरीफायरा, जिसके मेंबर्स को हम स्पॉन्जेस भी कह रहे होते हैं। यूमेटाज़ोआ जो है, इसमें आप पोरीफायरा के अलावा जितने भी फाइलम आते हैं वो यूमेटाज़ोआ के अंदर आ जाते हैं, और इन्हें हम कॉम्प्लेक्स एनिमल्स कह रहे होते हैं। अच्छा खैर, इसके बाद हमारे पास जो है दूसरी क्लासिफिकेशन की बेस हम देखते हैं, और वो क्लासिफिकेशन की बेस जो है वो किस बेस के ऊपर है? वो किस बेस पे है जी? जर्म लेयर की बेस के ऊपर है। वो जर्म लेयर की बेस के ऊपर हम देखेंगे। जर्म लेयर एम्ब्रियोनिक स्टेजेस के अंदर कुछ लेयर्स एम्ब्रियो के अंदर बनती हैं, उन्हें कहते हैं। जर्म लेयर्स की बेस के ऊपर एनिमल्स के 2 ग्रुप्स हैं, एक जिन्हें हम डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं, दूसरा जिन्हें हम ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। डिप्लोब्लास्टिक में 2 जर्म लेयर्स पाई जाती हैं, और ट्रिप्लोब्लास्टिक में 3 जर्म लेयर्स पाई जाती हैं। ठीक है जी। आउटर जर्म लेयर ऑफ डिप्लोब्लास्ट इज कॉल्ड एक्टोडर्म। इनर वाली को हम क्या कहते हैं? एंडोडर्म। ठीक है। ट्रिप्लोब्लास्ट में बाहर वाली सेम है, एक्टोडर्म, इनर वाली भी सेम है, एंडोडर्म। जबकि एक मिडल लेयर जो है वो नई आ गई है, न्यू लेयर बन गई है 2 लेयर्स के दरमियान में, जिसे हम मीज़ोडर्म कहते हैं। ये मिडल लेयर है। खैर, डिप्लोब्लास्टिक जो एनिमल्स हैं उनमें एक ही फाइलम एग्जिस्ट कर रहा होता है, और वो है फाइलम नाइडेरिया। ठीक है, नाइडेरियंस। और ट्रिप्लोब्लास्ट में जो है वो स्पॉन्जेस और नाइडेरियंस के अलावा बाकी सारे फाइलम्स फॉल कर रहे होते हैं। ये मोस्ट कॉम्प्लेक्स एनिमल्स होते हैं। ये हमारे पास थी दूसरी क्लासिफिकेशन। खैर, उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं। अब हमारे पास जो है नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की बेस देखते हैं। क्लासिफिकेशन बेस करती है किसके ऊपर जी? जर्म लेयर्स के ऊपर। ये हम देख चुके हैं। उसके बाद आ जाएँ आप सिमेट्री की बेस के ऊपर। सिमेट्री क्या कहते हैं? अरेंजमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स अराउंड द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड सिमेट्री। बॉडी का जो सेंट्रल एक्सिस है उसके इर्द-गिर्द, लाइक ये सेंट्रल एक्सिस है बटरफ्लाई का, इसके इर्द-गिर्द बॉडी ऑर्गन्स कैसे ऑर्गेनाइज्ड हुए हैं, ये इसकी सिमेट्री होगी। सिमेट्री की बेस पे ऑर्गेनिजम्स के, एनिमल्स के 2 ग्रुप्स हैं। एक जिसे आप रेडियल सिमेट्री कहते हैं, दूसरा बाइलेटरल सिमेट्री कहते हैं।
देखिए रेडियल सिमेट्री जो है बिल्कुल आप ऐसे समझ लें कि एक एप्पल है, आप उसको ऊपर से कट करें, तो वो 2 मिरर इमेजेस में कट हो जाएगा, ठीक है? और ये बिल्कुल ऐसे मैं बना तो नहीं सकता हूँ यहाँ पे। ये जी, आप उसको इस तरह से कट करेंगे, ठीक है? आप उसको जो है वो इस तरह से कट करेंगे, ठीक है? आप उसको इस तरह से कट करेंगे, ऐसे करेंगे, किसी भी डायरेक्शन में करेंगे तो वो 2 इक्वल मिरर इमेजेस में कट हो जाएगा। जो है आप उसको 2 मिरर इमेजेस में कट कर सकते हैं, किसी भी प्लेन एक्सिस के थ्रू बाय मोर देन 1 प्लेन एक्सिस, ठीक है जी? बायलैटरल सिमेट्री में ऐसा नहीं होता, बॉडी जो है उसको कट करने के लिए सिर्फ़ एक सिंगल प्लेन एक्सिस होता है जो उसको 2 मिरर इमेजेस में कट कर सकता है। बॉडी कैन कट इंटू 2 मिरर इमेजेस बाय जस्ट 1 प्लेन एक्सिस। यहाँ पर राइट लेफ्ट साइड जो है उसका कॉन्सेप्ट आता है, लेकिन रेडियल सिमेट्री में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता। रेडियल सिमेट्री में हमारे पास याद रख लें जो फाइलम्स फॉल कर रहे होते हैं, एक फाइलम नाइडेरिया है और दूसरा एडल्ट ऑफ एकाइनोडर्म है। देखिए एकाइनोडर्म ऐसा फाइलम है जिसमें एडल्ट रेडियल सिमेट्री शो करता है जबकि उसका जो लार्वा है, लार्वा बेसिकली बायलैटरल सिमेट्री को एग्ज़िबिट कर रहा होता है। तो हमने जो एग्ज़ाम्पल्स दे रखी हैं आप देखें, ऑल अदर एक्सेप्ट स्पॉन्जेस जिनके पास कोई सिमेट्री नहीं होती, नाइडेरियन जिनके पास रेडियल सिमेट्री होती है और एडल्ट ऑफ एकाइनोडर्म के पास भी रेडियल सिमेट्री होती है। ये 3 फाइलम जो हैं वो आप निकाल दें, तो बाकी जो बचेंगे वो बायलैटरल सिमेट्री कंटेन कर रहे होंगे। अच्छा ख़ैर इसी तरह जी क्लासिफ़िकेशन देखते हैं हम। क्लासिफ़िकेशन बेस्ड ऑन द सीलोम, यहाँ से ये कट हो चुका है। यहाँ पर सीलोम लिखा हुआ है, सीलोम का मतलब बॉडी कैविटी होता है। बॉडी कैविटी में 3 ग्रुप्स हैं, एसिलोमेट इनके पास कोई सीलोम नहीं होती, सूडोसिलोमेट इनके पास फ़ॉल्स सीलोम होती है और सिलोमेट्स इनके पास ट्रू सिलोम होती है। ठीक है? सिलोम फॉर्मेशन को यहाँ पर इलैबोरेट नहीं किया हुआ बुक ने ख़ासा, हम डायरेक्ट इनकी एग्ज़ाम्पल्स पे आते हैं। एसिलोमेट के पास एक ही फाइलम आ रहा होता है, फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थस जिसे हम फ्लैटवर्म्स भी कहते हैं और सूडोसिलोमेट में नीमाटोड फाइलम आता है, जिसे हम एस्कहेलिमेंथस भी कहते हैं या राउंड वर्म भी कहते हैं। एक ही फाइलम इसमें आ रहा होता है। ऑल अदर फाइलम्स जो हैं वो फॉल कर जाएँगे किसमें? सिलोमेट्स के अंदर। एनेलिड, आर्थ्रोपोड, मोलस्क, कॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा ये सारे इकाइनोडर्मेटा फॉल कर जाएँगे किसमें? सिलोमेट्स के अंदर।